जय हिंद दोस्तों, मैं सलमान खान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं टॉपिक लेकर के आया हूं 3.3 एनसीईआरटी यूपी बोर्ड पर आधारित और मैथ सॉल्यूशन। राजू प्रकाशन और अरिहंत के इसमें सभी क्वेश्चन बताए गए हैं और एक दो क्वेश्चन मैंने ऐसे पुट किया है कि जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्त, ये भाग कौन सा है? भाग पहला 3.3 अध्याय का है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर आपकी नसों में जीतने का नशा है, तो आइए हमारे YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में और मंजिल को उसकी औकात बताते हैं। चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को करेंगे। निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब हमें जो है दोनों विधि का प्रयोग करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि करना है और फिर क्या करना है? विलोपन विधि करना है। चलिए पहला क्वेश्चन हम कर लेते हैं और पहले हम प्रतिस्थापन विधि आपको बता चुके हैं, विलोपन विधि पहली बार बताएंगे और एक बार इससे पहले विलोपन विधि का प्रयोग करके आपको हम बता चुके हैं। चलिए प्रतिस्थापन विधि से पहले कर लेते हैं, उसके बाद में विलोपन विधि पर आ जाते हैं। क्या करेंगे? समीकरण 1 से लिखेंगे। ये समीकरण 1 मान लीजिए, ये समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 से आपको किसी भी समीकरण से x या y का मान प्राप्त कर लेना है। उसके बाद में वो मान समीकरण दूसरे में रखना है। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर कितना है? 5 है और x बराबर आपका हो गया 5 माइनस का y। समीकरण हम मान लेंगे अगला, कौन सा? 3 मान लिया। अब यह समीकरण 3 किससे बना है? समीकरण 1 से बना है, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। अगर यह समीकरण हमने समीकरण 2 से प्राप्त किया होता तो ये क्या करते हैं? तो हम जो है समीकरण 1 व 3 से लिखते। अब 2x माइनस का 3y बराबर 4। अब क्या करेंगे? x का मान लिखेंगे 5 माइनस y माइनस का 3y बराबर 4। अब क्या करेंगे? 2 से गुणा कर लेंगे, 2 पंचे 10 माइनस का 2y प्लस माइनस का 3y बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे? 10 को बराबर के उस साइड में भेज देते हैं। बराबर के उस साइड में 4 था, माइनस का 10 आ गया। इधर क्या बचा है? 2y कितना हो गया? माइनस का 2y माइनस का 3y कितना हो गया? 5y हो गया। अब y का जब हम मान ज्ञात करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा और 5 इधर आएगा। पहले एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर क्या हो गया? 6/5 हो गया। 5 बराबर के बाएं साइड में गुणे में था और बराबर के दाएं साइड में भाग में हो गया। अब y का मान क्या करेंगे? इस समीकरण में रख लेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब हम क्या करेंगे? समीकरण 3 क्या है? x बराबर 5
माइनस का y। अब हम क्या करेंगे, 5 की जगह पर 5 रखेंगे, माइनस y की जगह पर ये मान रख लेंगे। अब क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, 5 पंचे 25, नीचे कितना हुआ 5 माइनस का 6/5। अब क्या हो गए, हर बराबर हो गए तो हम इनको क्या कर सकते हैं, हर बराबर हो गए तो हम इनको ऊपर वाले को जोड़ सकते हैं। x बराबर 25 माइनस का 6 और नीचे कितना हो गया, नीचे कितना हो गया 5 बराबर 25 के 6 निकाल दो, 19 बचा और नीचे कितना बचा 5। ये आपका x का मान हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्त, अब हम विलोपन विधि से क्वेश्चन को करेंगे। ये जो है प्रतिस्थापन विधि से y का मान और ये x का मान। अब हम विलोपन विधि से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो है माइनस का है और ये प्लस का है। वैसे तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए x का गुणज क्या है, आपको क्या करना है, या x के गुणज दोनों में समान कर लेना है और या y के गुणज दोनों को समान कर लेना है। एक बात यही ध्यान रखना है कि या तो y के गुणज बराबर कर लेना है और या फिर x के गुणज बराबर कर लेना है। हम चलिए y के गुणज बराबर कर लेते हैं। समीकरण 1 में अब हम समीकरण 1 में y के गुणज कैसे बराबर कर सकते हैं, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 3y वहां पर भी 3y। हाँ चलिए क्या करते हैं, 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, 3x प्लस का 3y बराबर 15 समीकरण क्या मान लिया, 3 मान लिया। अब हम क्या करते हैं, इनको जो है ये क्या हो गए, बराबर हो गए। अब इनको जोड़ लेते हैं। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर अब बताएंगे क्या, 2x माइनस का 3y बराबर 4 और ये क्या हो गया, 3x प्लस का 3y बराबर 15। इनको जोड़िए तो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 15 4 19 बराबर, और ये क्या हो जाएगा, 3 2 5 x, इधर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा और इधर जब x रखेंगे तो 5 भाग में चला जाएगा। इस प्रकार x का मान कितना आ गया, 19/5 आ गया और इधर भी x का मान कितना आया है, 19/5 आया है। अब हम क्या करेंगे, x का मान इसमें किसी भी समीकरण में रख लीजिए, आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा। लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब क्या हो गया, समीकरण 1 क्या है, x है तो पहले 19/5 लिख लेते हैं, प्लस क्या है y है, y बराबर 5 है, 5 लिख लिए। अब y को उधर भेज देते हैं, 5 को इधर ले लेते हैं, 19/5 माइनस का 5 बराबर माइनस का y। अब हम क्या करते हैं, इनकी गुणा कर लेते हैं, 19/5 माइनस इधर 1 मान लेते हैं, गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, 25 बटा कितना हो गया, बटा कितना हो गया, अब ये हो गया 5।
अब हम क्या करते हैं, इधर क्या बचा, इधर माइनस का वाई बचा। अब हम क्या करते हैं, 25 से 19 को निकालिए, कितना बचा, 6 बचा। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 19 माइनस 25 बटा कितना हो गया, 5 हो गया, बराबर माइनस का वाई। 25 से 19 गया, 6 बटा और 5, इधर माइनस का वाई, वाई से वाई के माइनस से माइनस कैंसिल, वाई का मान 6 बटा 5 प्राप्त हो जाएगा, या वाई बराबर 6 बटा 5। कैसे आ गया, ये माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिया, अब 6 बटा 5 इसका आंसर आ गया। और जबकि 6 बटा 5 वाई का मान ये प्राप्त है। इस प्रकार आप प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करें या विलोपन विधि का प्रयोग करें, उसका आंसर एक ही आता है। यहाँ पर दो समझाने की कोशिश यह करेंगे कि हमें यदि ये जो है चिन्ह प्लस माइनस के दिए हैं, तभी हम ये वाले दो पद बराबर करेंगे, अन्यथा हम ये वाली बराबर करेंगे। बात समझ में आई होगी। जबकि अगर हमें ये वाले पद विलोम दिए, जैसे यहाँ प्लस का दिया या माइनस का दिया, तब हम ये पद बराबर करेंगे, वाई की गुणज बराबर करेंगे। और यदि हमें ये चिन्ह एक ही जैसे दिए हैं, तो हमें ये वाले बराबर करना है। बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन हम जो है दोनों विधियों से कर लेते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं दोस्त और आगे बढ़ते हैं। और दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से करना है। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों विधियों से हमें करना है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन, पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस का 4y बराबर 10 और 2x माइनस का 2y बराबर 2। अब हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। यह हम प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे और वो विलोपन विधि लगाएंगे। ये क्या करेंगे, विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। 3x माइनस का 4y बराबर 10, यहाँ पर 2x माइनस का 2y बराबर 2। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 2 से लिख लें या तो 1 से लिख लें। लिख लें समीकरण 2 से। अब हम क्या करेंगे, 2x माइनस का 2y बराबर 2। हम सबसे पहले इसमें x या y के मान प्राप्त कर लेंगे और उससे पहले 2 कॉमन ले लेते हैं। x माइनस वाई बचा, इधर 2 बचा। x माइनस वाई बराबर 2 और बटा क्या हो गया, 2 हो गया। 2 से 2 कैंसिल, x माइनस वाई बराबर कितना बचा, 1 बचा। अब x बराबर क्या हम करेंगे, 1 प्लस वाई बचा। ये क्या हो गया, समीकरण 3 हो गया। कैसे, ये हमने यहाँ पर 1 बचा था और माइनस का बराबर के इधर आया, वो प्लस का हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये समीकरण 2 से निकाला है तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से। समीकरण 1 व 3 से यहाँ पर यही ध्यान रखेंगे कि ये जो है समीकरण 2 से हमने निकाला। देखो समीकरण 2 से निकाला है तो हम फर्स्ट और थर्ड रखेंगे।
समीकरण फर्स्ट क्या, 3x माइनस का 4y बराबर 10। इसमें x का मान पुट कर देंगे। x का मान क्या, 1 प्लस वाई, 3 1 प्लस वाई, ये रख दिया x का मान, ये माइनस का 4y बराबर कितना हुआ, 10 हुआ। अब 3 का अंदर गुणा कर लेते हैं, 3 प्लस 3y माइनस 4y बराबर 10। अब क्या करते हैं, 4y से 3y घटा देते हैं तो 1y बचेगा और माइनस की संख्या बढ़ी इसलिए माइनस का बचा और इधर क्या बचा, 3। इधर वाले को हम बराबर के उधर भेज देते हैं, 10 और माइनस का 3 बचा और इनको 4 से 3 गया, 1 बचा और माइनस का 1 बचा। अब हम क्या करते हैं, 10 से 3 घटाया 7 बचा और माइनस का यहाँ पर y बचा। अब यहाँ पर जो है हम y को माइनस में नहीं रखेंगे, माइनस पूरे में गुणा कर देंगे तो y प्लस का आ जाएगा और माइनस 7 का आ जाएगा, 7 माइनस का आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि y का मान समीकरण इसमें रख लेते हैं। लिख लीजिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 1 प्लस वाई और यहाँ पर y का मान दे रखा है 7, x बराबर 1 प्लस y का मान दे रखा है माइनस का 7, x बराबर 1 प्लस माइनस माइनस और ये 7 आ गया, x बराबर कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया। इस प्रकार ये मान आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिए दोस्त, क्वेश्चन को हम विलोपन विधि के द्वारा हल करते हैं। आशा करते हैं यह प्रतिस्थापन विधि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलेंगे। आगे क्वेश्चन को करते हैं। अब हमने दोस्त इसमें यह चीज बताई थी कि अगर ये प्लस हो ये माइनस हो, ये आपस में चिन्ह अपोजिट हो तभी हम y के गुणज को बराबर करेंगे और अपोजिट नहीं है तो हम इनको बराबर करेंगे। अब x के गुणांक को बराबर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले समीकरण 1 मान लेते हैं फिर 2 मान लेते हैं। अब इसे हमें क्या करना चाहिए, अगर हम ये 2 को इधर गुणा कर देते हैं और ये 3 को इधर गुणा कर देते हैं पूरे समीकरण में, देखो समीकरण 1 में 2 से व समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर क्या किया हमने, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दिया, समीकरण 2 में 3 से गुणा कर दिया। 2 से पूरे में करेंगे, 2 3 6x और माइनस का माइनस हो गया 4 दूना 8y, अब 10 दूना 20, समीकरण तीसरा। अब क्या करते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं, 3 दूना 6x माइनस का माइनस हो गया 3 दूना 6y बराबर 3 दूना 6 माइनस ये क्या हो गया, समीकरण चौथा हो गया। अब हम क्या करेंगे, आगे के गुणज क्या हो गए, बराबर हो गए। अब हम क्या करते हैं, देखना दोस्तों, लिखिए समीकरण 3 व 4 से। अब हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे रख लेते हैं, 6x माइनस का 8y बराबर 20
6x माइनस का 6y बराबर 6, इनको जोड़ घटा लेते हैं। ये माइनस कर दो, ये प्लस कर दो और ये माइनस कर दो, ये कट गया। अब क्या बचा, इधर क्या बचा, 20 से 6 गया, 16 बचा। कितना बचा, 16 बचा। कितना बचा, 16 बचा। और ये क्या बचा, ये प्लस का हो गया 8 से, सॉरी ये 14 बचा दोस्त। कितना बचा, 14 बचा। और 8 से 6 गया, कितना बचा, 2y बचा। कितना बचा, 2y। y बराबर 14, y बराबर 14। और यहाँ पर जो है ऊपर से घटेगा तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का आ जाएगा। 14 बटा माइनस का 2, 2 से कट गया 7 आ गया। और y बराबर माइनस का 7। हम जो है दोस्त ये वाले नीचे वाले समीकरणों के चिन्ह को बदल देते हैं। जैसे यहाँ पर 6 प्लस का था, माइनस का कर दिया, 6 माइनस का था, प्लस का कर दिया। और ये 6 माइनस का था, सॉरी प्लस का था, माइनस का कर दिया, तो चिन्ह बदल दिया। अब ऊपर वाले तो माइनस के 8 है और नीचे वाला प्लस का 6 है, तो 8 से 6 घटाएंगे तो माइनस की संख्या 8 बड़ी है, इसलिए क्या बचेगा, माइनस का बचेगा। अब माइनस जो है इधर भेज देंगे तो 7 जो है माइनस का y का मान आ जाएगा। अब क्या करेंगे, y का मान, y का मान समीकरण किसी में आप रख लें, समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 क्या है उसी में रख लेते हैं। 3x माइनस 4y का मान माइनस का 7 बराबर 10। अब क्या आ गया, 3x माइनस 7 चौक 28, ये प्लस का हो गया, बराबर 10। और 3x बराबर 10 माइनस 28, ये बराबर के उधर प्लस का था, अब क्या हो गया, माइनस का हो गया। अब 3x बराबर 28 से 10 निकाल दो, 18 बचा। और यहाँ पर x का मान कितना आ गया, और ये माइनस का बचा। माइनस की संख्या ज्यादा, प्लस की संख्या कम, इसलिए क्या बचेगा, माइनस का बचेगा। अब यहाँ पर 18 और 3 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 छाक 18। x का मान आपका आ गया माइनस का 6। इस प्रकार आप किसी भी समीकरण को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए दोस्त क्वेश्चन को अगले करते हैं और बहुत ही आसानी से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को तीन नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं। पहले का तीसरा, ये प्रतिस्थापन विधि से करेंगे और उधर क्या करेंगे, विलोपन विधि से करेंगे। तीसरा क्या है, 3x माइनस का 5 माइनस का 4 बराबर 0।
9x बराबर 2y बराबर प्लस का 7 समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से क्या करेंगे, x का मान निकाल लेते हैं। 9x बराबर 2y प्लस का 7, x का मान अगर ज्ञात करेंगे 2y प्लस का 7 और बटा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। समीकरण यहाँ पर दोस्त अगला मानेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। समीकरण ये हमने किससे निकाला है, समीकरण 2 से निकाला है। समीकरण 1 वहां 3 से निकलेंगे, 3 से अब क्या करेंगे, इसमें ये वाला मान पुट कर देंगे। 3x लिखा तो x की जगह पर हम ये वाला रखेंगे, 2y प्लस का 7 बटा 9 और यहाँ पर माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। 3 से 3 को कैंसिल, 3 कर दीजिए, 2y प्लस का 7 बटा कितना 3 माइनस का 5y विजातीय पद को माइनस का है बराबर के दाएं तरफ कर दीजिए, प्लस का हो जाएगा, ये सजातीय पद है। और x y वाले पद को हम बाएं रखते हैं और सिर्फ जो है अंकों को दाएं तरफ रखते हैं, सजातीय पद को दाएं तरफ रखते हैं। अब 3 का इधर गुणा कर दीजिए, 2y आ गया प्लस का 7 और माइनस का यहाँ पर 3 आ गया और 5 तिया 15y बटा 3 आ गया बराबर 4 आ गया। अब हम क्या करते हैं दोस्त, अब जो है हम इनके हर बराबर में इनको जोड़ लेते हैं। 2y प्लस का 7 माइनस का 15y, नीचे क्या है 3 है और बराबर में क्या है 4 है। आगे क्वेश्चन को करते हैं। अब 15y से 2y निकाल दीजिए आप, कितना बचेगा, माइनस का 13y बचेगा और प्लस का 7 और नीचे कितना बचेगा 3 बचेगा बराबर 4। ये इधर गुणे में भेज दीजिए, माइनस का 13y बराबर प्लस का 7 बराबर 3 का 4 से गुणा हो जाएगा, 4 3 12 माइनस का 13y बराबर 12 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा 5 और इधर 13y बचा। ये y का मान अगर हम ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, ये 5 बटा माइनस का 13 हो जाएगा। ये आपका y का मान प्राप्त हो गया। अब y का मान हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रख लेंगे। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है हमारे पास, ये रखा x बराबर 2y प्लस का 7 और बटा 9। अब हम क्या करते हैं, y की जगह पर रख देते, 2 गुणे 5 बटा माइनस का 13 प्लस का 7 नीचे कितना 9। अब क्या करते हैं, 5 गुना 10 कितना आ गया प्लस का 7 बटा कितना आ गया 9। अब हम क्या करते हैं, इनके हर बराबर कर देते हैं, 13 का 7 से गुणा कर देते हैं, माइनस का क्या बचेगा माइनस का 10 और प्लस का 13 सती 91 और कितना बचेगा 13 बचेगा और मैं ना ये हो गई 9 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे और भिन्नों को पलट देंगे। 91 से 10 गया कितना बचा 81 बचा बटा 13। ये भाग का चिन्ह है,
ये क्या है, भाग का चिन्ह। अब हम गुणे का चिन्ह लगा दिए, भाग की जगह पर गुणे का चिन्ह, मतलब उल्टा। तो भिन्न को भी हम उल्टा कर देते हैं, ये कर दिया उल्टा। एक नीचे था ऊपर कर दिया, 9 ऊपर था नीचे कर दिया। अब 9 एकम 9, 9 नवा 81। हम 9 बटा कितना आ गया, 13 आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसानी तरीके से ये x का मान 9 बटा 13 आ गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, विलोपन विधि के द्वारा हल करते हैं। विलोपन विधि जो है उसी प्रकार से यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। कैसे, समीकरण क्या है, 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर 0। इसको जरा सा हम क्या करते हैं, इसको जो है हम इधर भेज देते हैं। 3x सरल कर लेते हैं, माइनस का 5y बराबर 4 समीकरण 1 मान लेते हैं। अगला 9x बराबर 2y प्लस का 7। इसको भी हम सरल कर लेते हैं। 9x माइनस का 2y बराबर 7 बराबर 2, समीकरण 2 मान लिया। अब हम इसमें क्या करते हैं, ये वाला और ये वाला चिन्ह क्या है, समान है, तो हम ये वाले बराबर करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में 3 में कितने से गुणा करने की 9 हो जाए, 3 से। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, अब क्या करते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं। 3 3 9 x माइनस का 5 3 15y बराबर 4 3 12, समीकरण क्या हो गया 3। अब हम क्या करते हैं, अब समीकरण 2 और 3 बराबर आपस में हो गए हैं, अब इनको हल कर लेते हैं। समीकरण 2 व 3 से ऊपर क्या है, 9x माइनस 2y बराबर 7, और ये समीकरण क्या है, 9x माइनस का 15y बराबर 12। ये क्या कर लेते हैं, माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब 12 से 7 घटाओ, कितना बचा, 5 बचा, वो भी माइनस का बचा। अब ये और ये हो गए कैंसिल, ये और ये हो गए कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, ये जो है ये प्लस का हो गया, और प्लस के 15 से 2 माइनस कर दो, कितना बचा, 13y बचा। और ये प्लस की संख्या नीचे जाता है तो प्लस का बचेगा। एक बार सभी दोस्त ध्यान रखेंगे इस बात को कि हमें ये वाला चिन्ह प्लस का था तो हमने माइनस किया, ये माइनस का था तो हमने प्लस किया, और ये वाला 12 प्लस का था तो हमने माइनस का किया, और नीचे वाले ही चिन्ह हमें बदलने पड़ते हैं। तो यहाँ पर y का मान हम ज्ञात करेंगे, माइनस का 5, और नीचे के आगे 13 आ गया, और y का मान इस प्रकार माइनस का 5 बटे 13 आंसर आ गया। और इसमें भी हमने y का मान माइनस 5 बटा 13 ये देखो प्राप्त किया था। अब हम क्या करते हैं, अब हम y का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं और x का मान निकाल लेते हैं। y का मान समीकरण किस में रख देते हैं, पहले में ही रख देते हैं, पहले में रख देते हैं, 1 में रखने पर। अब क्या करेंगे, y का मान हम रखेंगे 3x माइनस का 5y बराबर 4। अब y का मान 3x माइनस 5y का मान 5 बटा 13 रख दिया बराबर 4 आ गया। 3x माइनस 5 पंचे 25 प्लस का हो गया,
अब क्या, पीछे 13 आ गया बराबर 4, 13 का इधर गुणा कर देंगे, 13 तिया 39, एक्स नीचे 13 आ गया, यहाँ पर भी 13 आ गया, अब 4 आ गया। अब क्या करते हैं, इनको हम ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं, 39 एक्स प्लस का 25 और नीचे 13 लिख लेते हैं बराबर 4, 13 चक्कू 52 अगली लाइन में हो जाएगा और यहाँ पर 39 एक्स प्लस का 25 बचेगा। 39 एक्स बराबर 52 माइनस का 25, यहाँ पर कितना बचा, 27 बचा और इधर 39 एक्स बचा। एक्स का मान याद करेंगे तो 27 बटा 39। अब हम एक्स का मान याद करेंगे, 3 से काट देंगे, 3 नाम 27 13, ये हो जाएगा। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर 9 और नीचे 13। ये आपका एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा और जो कि जो है प्रतिस्थापन विधि में भी दिया है। चलिए दोस्त, इसे हम मिटा देते हैं। चलिए दोस्त, हम क्वेश्चन को अगले कर लेते हैं और इसको प्रतिस्थापन विधि से करेंगे और इसे विलोपन विधि से करेंगे। चौथा नंबर, पहले का चौथा क्वेश्चन नंबर है। चलिए हम करते हैं, क्या करते हैं, इसको हम पहले कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से, तो पहले हल कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से क्या करते हैं, एक्स माइनस वाई बटा 3 बराबर 3। एक्स का मान अगर हम याद करें तो 3 प्लस का क्या हो जाएगा, वाई बटा 3 हो जाएगा। इस समीकरण इसको हमने उठाकर इधर रख दिया। अब हम क्या करेंगे, 3 3 9 और प्लस का वाई बटा कितना हो गया, 3 हो गया। ये क्या हो गया, समीकरण 3 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से करेंगे और ये मान जो है इसमें रखेंगे, कितना, एक्स का मान रखेंगे, एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, 9 प्लस वाई और नीचे कितना हो गया, 3 और यहाँ पर कितना हो गया, 2। ये वाला, ये मेन लाइन है, ये क्या है, मेन लाइन है और आगे कितना है, 2y, नीचे कितना है, 3। ये कितना हो जाएगा, अब इसके नीचे 1 मान लेंगे और ये भिन्न ऐसे पलट जाएगी, मतलब 9 प्लस वाई बटा 3 और गुणे 1 बटा 2। क्योंकि ये क्या है, मेन लाइन है, ये भाग का चिन्ह है, तो हमने गुणे का चिन्ह लगा दिया, मतलब भाग का उल्टा लगा दिया चिन्ह, तो हमने भिन्न को ऐसे पलट दिया। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, प्लस, यहाँ पर प्लस 2y बटा 3 बराबर 1। अब हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, 9 प्लस वाई बटा 3 दूना 6 प्लस का, इसके नीचे 6 है तो इसके नीचे भी करना पड़ेगा, 2 से गुणा करो, 2 दूना 4 वाई बटा 6 बराबर 1। अब हम क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, 9 और वाई में 4y जुड़ जाएगा प्लस का 5y, नीचे कितना, 6 बराबर 1। 6 इधर गुणे में ले आते हैं, 9 प्लस 5y बराबर 6। अब क्या करते हैं हम, अब क्या करते हैं, 9 को उधर भेज देते हैं,
5y बराबर 6 माइनस 9। 5y बराबर 9 में से 6 गया, 3 बचा, वो भी माइनस का, y बराबर माइनस का 3/5। ये आपका y का मान ज्ञात हो गया। अब हम ये y का मान इसमें रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर अब हम क्या करेंगे, y का मान 3 में रख देंगे। क्या करेंगे, x बराबर है 9 प्लस y और बटा 3, इसी में मान पुट कर देंगे। क्या करेंगे, 9 प्लस y का मान माइनस का 3/5 बटा 3। अब ये क्या हो गया, 5 का इधर से गुणा कर दिए, 9 बचे 45 बटा 5 और प्लस आगे कितना, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, ये प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो गया 3 और नीचे कितना था 5। ये माइन लाइन है, ये कितना है 3। अब बराबर, आगे देखते हैं। अब क्या हो गया, ऊपर का जोड़ लीजिए, 45 से 3 गया 42 और नीचे कितना बचा 5। ये माइन लाइन हो गई, नीचे कितना है 3 है। अब हम उसी प्रकार से करेंगे, 42/5 गुणे, ये भाग की जगह पर क्या लगाएंगे, गुणे का चिन्ह लगाया और भिन्न को पलट दिया, इसके नीचे 1 मान के, 1 ऊपर हो गया 3 नीचे आ गया। अब 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 14 ऊपर आ गया और नीचे कितना आ गया 5 आ गया। ये जो है x का मान प्राप्त हो गया। इस प्रकार बहुत ही आसानी से हम जो है x और y के मान प्राप्त कर सकते हैं। अब हमें यह क्वेश्चन को करना है और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, पहले इसके जो है हम इसको सही प्रकार से लिख लेते हैं। समीकरण 1 से अब क्या करते हैं, x/2 प्लस का 2y बटा 3 बराबर 1। 3 का इधर से पूरा कर दीजिए, 3x प्लस का 2 के से इधर का 4y और नीचे कितना आ गया 3 दूना 6 बराबर 1। इनके हर बराबर कर दिए और एक बार नीचे लिख दिया। हर बराबर करोगे, 3 से इधर गुणा करोगे, 2 ये क्या इधर से करोगे, तो ये हर जो है बराबर हो जाएंगे, एक बार नीचे लिख दोगे। 3x प्लस का 4y बराबर 6। समीकरण क्या रख लेंगे, 3 रख लेंगे। समीकरण 2 से अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से x माइनस y बटा 3 बराबर 3। 3 का इधर से गुणा कर दोगे, 3x बटा 3 माइनस का y बटा 3 बराबर 3। अब क्या करेंगे, 3x माइनस का y और बटा 3 बराबर 3। 3x माइनस का y और बराबर 9 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि समीकरण 3 में क्या करना है, प्लस का 4y है और यहाँ पर y है, तो हम जो है ये अगर चिन्ह जो है विपरीत हों तो हम लोग y के गुणज को बराबर कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर 4 से गुणा कर लेते, 4 के यहाँ 12x माइनस का 4y और बराबर 9 चौक 36। समीकरण 4 रख लेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व 4 से
अब क्या करेंगे, समीकरण 3 लिख लेते हैं। 3x प्लस का 4y बराबर 6। समीकरण 4 क्या है, 12x माइनस का 4y बराबर 36। अब इनको जोड़ देते हैं। यदि हम यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर या 3 व 4 को जोड़ने पर, तो सिर्फ हम जोड़ सकते हैं, या अगर लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर तो सिर्फ घटा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम लिख दें समीकरण 3 व 4 से, तो हम गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ये सभी चीजें कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब ये प्लस माइनस के ये काट दिया। अब हम क्या करेंगे, जोड़ने में लिख दिया तुम्हारे जो है समझने के लिए, जोड़ने पर। हाँ, अब क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, 36 6 कितना हो गया, 6 6 12 42 हो गया, 12 3 15 15x बराबर कितना, 42 बटा 15 हो गया। अब 3 से काटेंगे, 5 आ गया, 3 एकम 3 3 चक्कू 3 चक्कू 12, x का मान 14 बटा 5 आ जाएगा, जो कि आपने x का मान 14 बटा 5 आया हुआ है। अब देखेंगे x का मान किसी में रख दो जो सरल हो, इसमें रख देते हैं, इसमें रख दें। समीकरण 2 में रखने पर x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3। x का मान रखेंगे 14 बटा 5 माइनस का y बटा 3 बराबर 3। अब इनके हर बराबर कर लेते हैं, 3 से इधर गुणा 5 से इधर गुणा, 14 3 42 बटा 5 3 15 माइनस 5y और 5 3 15 बराबर 3। ऊपर के जोड़ते हैं, 42 माइनस का 5y नीचे एक बार बराबर 3। अब हम क्या करते हैं, 15 को उधर ले जाते हैं, 15 दिया कितना हो गया, 45 और 42 माइनस का 5y, 42 को उधर ले जाते हैं तो आ गया प्लस का 3 और इधर क्या माइनस का 5y। y का मान याद करेंगे तो 3 बटा माइनस का 5, या माइनस ऊपर भी लगा सकते हैं। ये क्या आ गया, y का मान -3 बटा 5 इसमें भी आया था। अब इस प्रकार हम जो है क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। इसका मतलब एक ही विधि से ज्ञात करना है, मतलब विलोपन विधि। इसका मतलब क्या है, एक ही विधि से ज्ञात करना है, विलोपन विधि। अब हम क्या करते हैं, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है, लिख लीजिए, माना भिन्न x बटा y है। लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखेंगे। अब देखिए, हम अंश में एक जोड़ दें, भिन्न के अंश में क्या करेंगे, एक जोड़ दें, ये एक जोड़ दिया, इसके अनुसार चलेंगे, जो जो ये क्वेश्चन कहेगा वैसे ही करेंगे। एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। हर में क्या करेगा, ये क्या है, हर है ऊपर वाला अंश है, एक घटा दिया, घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है, मतलब एक में बदल जाती है। अब इधर क्या करें,
पुनः प्रश्नानुसार अब क्या करेंगे, पहले जाती यदि हर में एक जोड़ दें, मतलब भिन्न में क्या करेंगे, हर में एक जोड़ दें, एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह भिन्न क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। अब इसको समीकरण 1 मान लेंगे, उसको समीकरण 2 मान लेंगे, आंसर आ गया फटाफट। x प्लस वाई बराबर y का मान उधर जाएगा तो y -1 हो जाएगा, y -1 हो जाएगा, और ये क्या है, 1 है। अब क्या हुआ, x माइनस का y आ गया, माइनस का y इधर था, ये माइनस का उधर चला गया, 1 हो गया, प्लस का था उधर माइनस का हो गया, x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, -2, समीकरण 1। अब इससे समीकरण 2 मान लेते हैं, 2 इधर ले आते हैं, 2x हो गया, और y प्लस 1 का गुणा इधर होगा, y प्लस 1, 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण 2। अब इन समीकरणों से विलोपन विधि के द्वारा हम जो है x और y के मान आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्त बात समझ में आ गई होगी। इस प्रकार जैसा जैसा क्वेश्चन में किया वैसा वैसा हम करते गए। हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश में ऊपर 1 जोड़ दिया, तथा हर में 1 घटा दें, हमने हर में 1 घटा दिया, तो भिन्न 1 में बदल जाती है, तो भिन्न मतलब प्राप्त होता है कितना, 1। आगे देखिए, यदि हर में 1 जोड़ दे, हर में 1 जोड़ दिया नीचे, तो यह 1/2 प्राप्त हो जाता है, मतलब 1/2 हो जाती है। इसको समीकरण हल कर लिया, समीकरण 1 वो आ गया, तो ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं समीकरण को, x माइनस वाई बराबर -2। अब क्या करते हैं, 2x माइनस वाई बराबर 1, ये समीकरण क्या है, 1 है, ये क्या है, 2 है। अब हम क्या करते हैं, अगर ये चिन्ह समान है तो हम x के गुणज को बराबर करते हैं, अन्यथा अगर इसके चिन्ह क्या होते हैं, विलोम होते या मतलब कुछ भी होते, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता, तो हम y के गुणज को बराबर करते हैं। समीकरण 1 में क्या करते, अब क्या करेंगे, हम आगे x के गुणज को बराबर करेंगे। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर अब हम क्या करते हैं, 2x माइनस का 2y बराबर -4, समीकरण क्या हो गया, 3 हो गया। अब ये वाले आपस में बराबर हो गए, लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से 2x माइनस का y बराबर 1, और दूसरा समीकरण क्या लिखते हैं, 2x माइनस का 2y बराबर -4। अब हम क्या करते हैं, ये माइनस कर लिया, ये प्लस कर लिया, और ये प्लस कर लिया, ये कैंसिल हो गए, और ये क्या हो गया, 2 से 1 गया, 1y बचा, बराबर ये क्या बचा, ये जो है प्लस कर, ये माइनस था प्लस कर लिया, तभी तो 2 से 1y जाएगा, 1y बचेगा प्लस का। अब यहाँ ये प्लस कर दिया, वो भी प्लस का था, तो कितना हो गया, 5। इस प्रकार y का मान आपके पास प्राप्त हो गया 5। अब क्या करेंगे, y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर -2। अब क्या करेंगे,
x माइनस 5 रख लिया, y का मान बराबर माइनस का 2, x बराबर माइनस का 2 और प्लस का 5, x का मान आ गया 5 से 2 घटाओ 3 आ गया। अतः दोस्त भिन्न क्या हो जाएगी, इस तरफ लिखेंगे, अतः भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न क्या थी, x बटा वाई होगी, अर्थात में क्या लिखेंगे, x का मान कितना है 3 है और नीचे y का मान कितना आया हमारा 5 आया। ये आपका आंसर हो गया। दोस्त आशा करेंगे कि क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारा हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसको देख सकें और आसानी से कुछ ना कुछ सीख सकें। चलिए दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।